ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माधव माता जी। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जाप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जाप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। हम लोग अभी एट प्रेजेंट 17वें अध्याय के जो है ना तीसरे श्लोक का वर्णन चल रहा है हमारा। कल हमने देखा जो 17 श्रद्धा के विभाग हैं। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, फर्स्ट और सेकंड हमने श्लोक कर लिया। थर्ड श्लोक पे चर्चा चल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं। मैं एक बार दोहरा देता हूँ श्लोक अनुवाद, फिर हम चर्चा पे प्रवेश करते हैं। तत्वात् अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्ध स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुरूप मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है ऐसी श्रद्धा जो वो अपने गुणों के द्वारा विकसित करता है। और गुण हमने चर्चा करी थी, पिछले जन्म से आते हैं और इस जन्म के कर्मों से भी जो है हम अपने गुणों को परिवर्तित कर सकते हैं। हम चाहें तो हमारे गुणों को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान सबके अंदर नहीं होता, क्योंकि गुण संग से होता है और जैसा गुण रहता है आदमी वैसे संग करता है। जैसा जैसा हम संग करेंगे वैसा वैसा और उन्नति करते जाएंगे अपने गुणों में। रजोगुणी व्यक्ति के साथ संग करेगा, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति के साथ संग करेगा और धीरे धीरे उसी में एडवांसमेंट करता चला जाएगा, है ना। तीनों गुण में मैंने बताया था रेस चलती रहती है। जो गुण प्रधानता में आ जाता है फिर वो चाहता है कि मैं प्रधान बना रहा हूँ,
और व्यक्ति को उसी गुणों के अनुरूप कार्यों में वो उसकी इच्छा बनाता रहता है। व्यक्ति ऐसी इच्छा करता रहेगा कि रजोगुणी बना रहूं और बड़ा रजोगुणी बनूं और बड़ा रजोगुणी बनूं, अगर रजोगुणी व्यक्ति है तो। तमोगुणी व्यक्ति है तो उसके अंदर तमोगुण इतना प्रधान रहेगा, वो उसको उकसाएगा, उसके मन में सारी इच्छाएं पैदा करेगा कि और तमोगुणी कार्य करूं, और तमोगुणी के संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने कल इसमें फर्स्ट पैराग्राफ पूरा चर्चा कर ली था। मेरे ख्याल से लास्ट सेकंड पैराग्राफ जो है वो शेष है हमारा चर्चा करने का, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है ना। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है ना। तो श्रद्धा मूलतः बता रहे हैं सतोगुण से उत्पन्न होती है, और श्रद्धा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा एक्चुअल में एक ना श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रद्धा अनुरूपम इच्छा अनुसारेण फल हेतुत्वात्। मतलब श्रद्धा के अनुरूप अर्थात इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होता है। तो जैसे जैसी हमारी श्रद्धा होगी ना, वैसे वैसे हमारे को फल मिलेगा। जितनी शुद्ध श्रद्धा होगी, जितनी शुद्ध शुद्ध इच्छा होगी हमारी, उतना शुद्ध फल मिलेगा। जैसे नाम जप हम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो सबकी श्रद्धा समान नहीं होती है। एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, टीचर ज्ञान तो सबको दे रही है, लेकिन सबके अंदर समान रूप से ज्ञान प्रवेश नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है टीचर के ऊपर। किसी की श्रद्धा है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान प्रवेश करेगा। हाँ, ये जो बोल रही है परफेक्ट बोल रही है, ये मेरी टीचर है, ये जो बोलेगी मैं उसको सही मानूंगा। और दूसरा बच्चा सोचता है, अरे इसको कुछ आता नहीं है ये क्या सिखाएगी हमारे को है? कपड़ा पहनने का तो ढंग नहीं है, बाल बनाने का तो ढंग नहीं है, आई है टीचर हमारे को क्लास में पढ़ाने। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जो श्रद्धा पूर्ण रखेगा उसको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे हमारी भगवत गीता की क्लास है, जो श्रद्धा से सुनता है उसको पूरा ज्ञान आ जाता है। जो श्रद्धा से नहीं सुनता है वो बाद में भी सोचता रहेगा, अरे क्या बोला था यार, मेरे को समझ में तो आया नहीं, चलो ठीक है, जो भी बोला था अच्छा बोला था, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो श्रद्धा जितनी सात्विक होगी उतना जो है ना शुद्ध होती है, उतना अच्छी होती है, उतना लिखा है श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। तो मूलतः श्रद्धा, क्योंकि तमोगुणी और रजोगुणी में श्रद्धा होती ही नहीं है। वो लोग विश्वास ही नहीं करते किसी चीज पे, बस अपने ऊपर ही विश्वास करते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही सोच रहा हूँ, बाकी सब बेकार। हम ही सिर्फ जो है ना काम के एकदम, वी आर द बेस्ट, एंड बाकी सब जो है ना दे आर जीरो, ऐसा सोचते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति जो होता है ना, वो देवताओं में, पूजा में, भगवान में, उपासना में, नाम में, चैंटिंग में, गुरुओं में, आचार्यों में, विग्रह में, प्रसाद में, है ना, तिलक में, वेशभूषा में, इन सब में श्रद्धा रखे। श्रद्धा नहीं होने के कारण ही तो हमारा सनातन धर्म पतन की ओर बढ़ रहा है। श्रद्धा ही नहीं है, लोग पता है धर्म से मिलता क्या है। उस दिन एक व्यक्ति मेरे को मिला, बोलता है क्रिश्चियन लोग पैसा दे रहे हैं नाम अपना धर्म परिवर्तन के लिए, हमारे कॉलोनी में बहुत लोग परिवर्तन हो गए उनके वहां पे, कहीं की चर्चा कर रहा था वो। मैं बोला यार ये तो गलत है, पैसे के लिए कोई धर्म परिवर्तन करता है क्या? तो बोलता है हिंदू हो के मिला भी क्या है हमको, आज तक हिंदू होने से फायदा क्या हुआ हमारे को अरे यार, अरे तू फायदे के लिए हिंदू थोड़ी बना है। हिंदू बन के क्या कोई प्रॉफिट बनने, प्रॉफिट निकालने के लिए हिंदू बने हम? अरे उसको मालूम ही नहीं कितना बड़ा फायदा है हिंदू बनने का। और देखो, अज्ञानवश लोग जो है ना सोचते हैं कि पैसा सबसे बड़ा फायदा है, और पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते। बहुत बहुत, मतलब बहुत ओझी बात है, भयंकर। जिसको अज्ञानी है ना, एकदम अज्ञानी, जैसे इंसान देखता है सुअर को मल खा रहा है ना, और मुंह मल खा के सुअर खुश है। मेरा तो कहना वैसे लोग है जो इतना शुद्ध सनातन धर्म जो है परिवर्तन करके क्या खा रहे, अब मल खा रहे, शुकर के जैसे मल खा रहे, क्या खा रहे, कुछ नहीं मिलने वाला, पतन हो गया तुम्हारा, कितना बड़ा पतन
तुम सोच नहीं सकते हो। जिस दिन समझ में आएगा ना, इस जन्म में तो नहीं आएगा, पता नहीं कितने जन्म में नहीं आएगा, लेकिन जिस जन्म में आएगा उस दिन रोएंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो श्रद्धा मूलतः सतोगुण में उत्पन्न होती है। सतोगुणी व्यक्ति जितना ज्ञान, ब्रह्म भगवान की, देवताओं की आराधना करेगा, पूजा करेगा, ग्रंथ पढ़ेगा, है ना, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पढ़ेगा, उतना उसके अंदर श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। तो हमने देखा देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रहती लोगों की। माता दुर्गा मैया, है ना, अलग अलग तरह के उपवास रखते हैं, अलग अलग। अभी नवमी के लोगों ने कितने, अष्टमी में कितनी जो है कन्याओं को भोजन करा दिया। ये श्रद्धा ही तो है, और क्या है। ये सब श्रद्धा सतोगुण व्यक्ति में होती है। आगे कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से ही उत्पन्न होती है। जो मूलतः बहुत स्ट्रांग श्रद्धा होती है वो सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है, भगवत गीता पढ़ने, भागवतम सुनने, चैंटिंग करने से होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस संसार में एक्चुअल में कुछ भी शुद्ध है ही नहीं। हर कहीं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ ना कुछ मिलावट है। इस संसार में पूर्ण रूप से सतोगुण है ही नहीं, पूर्ण रूप से नहीं है। सतोगुण है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। कहीं ना कहीं उसमें रजो तमो मूड मिक्स है ही है। हर व्यक्ति क्यों ना हो, इस पूरे ब्रह्मांड में इवन ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से सतोगुणी नहीं है, उनमें भी लेश मात्र रजोगुण है। हम जानते हैं, अपनी पुत्री के प्रति मोहित हो गए थे। हर कोई, कोई भी कितना भी कर ले, पूरे ब्रह्मांड में सतोगुण, प्योर सतोगुण है ही नहीं। लेकिन यह है कि कोशिश, प्रधानता होती है, कोशिश करते हैं सतोगुण में रहने की, ताकि हम शुद्ध सत्व तक जा सके। वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। यही हमने चर्चा करी, शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुद्ध सत्व होता है, जिसको वासुदेव अवस्था भी कहते हैं, जो तीनों गुणों के परे हो जाता है ना, हमने पढ़ा था, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवये स गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो गुणों को पार कर जाता है, तीनों गुणों को। स गुणान समतीतेतान, भगवान के गुणों को, मतलब ये जो भौतिक गुण है, सतो रजो तमो, इनको पार करके शुद्ध सत्व पर पड़ा जाए, शुद्ध सत्व में चला जाता है, और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। कौन? जो भगवान में अव्यभिचारी भक्ति करता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, जो शुद्ध सत्व होता है वो दिव्य होता है, लेकिन मनुष्य उस शुद्ध सत्व को कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ के। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध है, उनमें लेश मात्र भी ये जो प्रकृति के गुण है वो प्रभावित नहीं करते। रजो तमो सतो जो है ना, ये प्रभावित नहीं करते भगवान। भगवान इनसे ऊपर है। और भगवान का जितना हम चिंतन करते हैं, भगवान कहते ही है ना, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपदंते माया में ताम तरंती थे। ये माया की जो तीन गुण है, इसको कैसे पार कर सकते हैं? अगर भगवान की भक्ति करेंगे। तीनों गुण हमारे को जो है इफेक्ट नहीं करेंगे, अगर कृष्ण के शरण में हम चले जाएंगे। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। तो श्रद्धा सात्विक नहीं होगी, तब तक वो गुणों द्वारा दूषित हो जाएगा। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित हो जाती है। तो देखो, जो सतोगुणी व्यक्ति होगा ना, वो स्त्री को देख के उसके अंदर भाव आएगा कि ये भगवान का बनाया हुआ जीव है ना, ये भगवान, इसके हृदय में परमात्मा रहते हैं, और मेरे को इसके प्रति आकृष्ट नहीं होना है, मेरे को अपने जीवन में, अपनी भक्ति में उन्नति करना है। सतोगुणी व्यक्ति ऐसा सोचेगा। वहीं रजोगुणी व्यक्ति होगा ना, तो वो स्त्री को देख के सोचेगा कि मैं इसको क्यों ना इम्प्रेस करूं, मैं क्यों ना इसको भोग करूं, कितनी सुंदर है, ये काश मेरी हो जाए। इस तरह के विचार आएंगे। देखो, व्यक्ति दोनों सेम है, दोनों के अंदर जो है ना, शरीर बुद्धि सब सेम है, लेकिन गुणों का फर्क देखो कितना बड़ा फर्क कर जाता है कि पूरा का पूरा विचार बदल जाता है।
तमोगुणी तो व्यक्ति सोचेगा मैं इसको कैसे हानि पहुंचाऊं, कैसे इसका किडनैप कर लूं, कैसे इसको तत्काल जो है ना हाथ पांव तोड़ के अपने साथ उठा के लेके जाऊं। ऐसा ये तीनों व्यक्ति की सोच का फर्क है। देखो, जिसमें जो अनुरूप जो स्थापित होती है, जो उसकी श्रद्धा होती है, जो जिस गुण में वो रहता है, उस स्थिति में वो मतलब उस गुणों द्वारा पूर्ण रूप से दूषित रहता है, उसके विचार वैसे ही रहते हैं। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है, यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुणी में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी। मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि जो सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति होगा क्या सोचेगा। विचार मतलब अंदर से बाहर से किसी को देख के बता नहीं सकते हो आप ये सतोगुणी है कि रजोगुणी। ये बड़ा भगवान ने ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, आप देख के नहीं बता सकते हो किसके अंदर क्या विचार चल रहा है। आ तो रहा है भक्ति करने, लेकिन दिमाग में तो उसका कुछ और ही प्लान चल रहा है। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सत्य शुद्ध शुद्ध वैष्णव की संगति करना बहुत मुश्किल है। शुद्ध जो परंपरा है ना, बहुत ही कम मात्रा में इस्कॉन में भी जो है, मैं कुछ कुछ लोगों के लिए बोलूंगा, सबके लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ कुछ लोग अभी भी है इस्कॉन में जो दूषित प्रवृत्ति के हैं, रजोगुणी तमोगुणी हैं, और भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्या करोगे, ये जो है ना गुण, ये पिछले संस्कार इतनी जल्दी छूटते नहीं। जैसे पंखा बंद बंद करते इतनी जल्दी बंद नहीं होता, रुकता नहीं है तत्काल। फैन स्विच ऑफ करेंगे तो भी घूमता रहेगा घूमता रहेगा। वैसे ही हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार है, इतने अनेकों अनेकों जन्मों में हमने जो रजोगुणी तमोगुणी कार्य किया है, वो छूटता नहीं। वो छूटता नहीं, इसलिए ऐसे विचार आ जाते हैं, इसलिए मजबूरन आदमी कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ सड़बड़ काम कर लेता है, भक्तों की संगति में रहते हुए भी कर लेता है। हमने देखा कुछ समय पहले एक भक्त आए और उन्होंने चोरी कर ली, जगन्नाथ जी की चोरी, भक्तों से चोरी, पैसा झूठ बोल बोल के लेके चले गए। और हरे कृष्ण मंत्र भी करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, धाम भी हो गया हमारे साथ, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी कर ली। बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को सुन के कि क्या उसको इतना ज्ञान नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होगा मेरा। ऐसे लोगों को सच में ना इतनी इतनी भयंकर तरीके से प्रताड़ना मिलती है, भूखे मरते हैं लोग। आगे चल के भगवान ऐसा दंड देते हैं, खाना नहीं मिलेगा इन लोगों को, तड़पेंगे, रोडों में पड़े रहेंगे। अभी भी उनको अगर सुनाई दे रहा है, कोई अगर बातचीत करता है, तो उनको समझा दे कि अभी भी समय है, मृत्यु के पहले पहले तक समय है, सुधर जाए। नहीं तो यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो मैं देख सकता हूँ, जो काफी लोग देख सकते हैं, उनकी स्थिति क्या होने वाली है, कुछ नहीं होगा। अनेक कल्प कल्प तक जो है नरक में भोगना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। कभी भी भगवान का, किसी भी वैष्णव का पैसा किसी भी प्रकार से हमको नहीं चोरी करना चाहिए। किसी भी तरह से अगर गलती से भी आ गया ना, हाथ जोड़ के दे के आओ। अगर नहीं मालूम है किसका है, गलती से गिरा हुआ धाम में पैसा, तो जाके मंदिर के दान पेटी में डाल के आओ, अपनी जेब में रखने की हिम्मत भी नहीं करना चाहिए। अरे हमारा है ही नहीं, कुछ नहीं हमारा। ईशावास्यम सर्वम इदम यत् यत् किंचित जगताम जगत, सारा जगत किसका है? कृष्ण का है। हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं। तो बचना चाहिए सब कार्यों से, ये तमोगुणी, घोर तमोगुणी कार्य। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा में भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो बेसिकली श्रद्धा जैसी होती है वैसी पूजा होती है। हम देखते हैं लोग वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इंसानों की पूजा कर रहे हैं, इंसानों को भगवान बना दिए लोगों ने। तो ये श्रद्धा के कारण है। और एक्चुअल में श्रद्धा जो है ना, ये संग से बनती है। जैसा संग करेंगे वैसे हमारे अंदर श्रद्धा डेवलप होगी। तो एक दो श्लोक है, मैं रेफरेंस आप लोगों को ले लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 8.17.17 है ना, श्रीमद् भागवतम 8:17-17।
8, 17, 17 ये मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक, एक बार सुनिएगा। अथापुयोपायो मम देवि चिन्त्य संतोषितस्य व्रतचरार्यते मामर्चनं नाहर्ति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्। लास्ट लाइन है, श्रद्धा अनुरूपम फल हेतु कत्वात्, मतलब कि जैसी जैसी जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसके अनुरूप उसको फल मिलता है। मैं पूरा अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे देवी अदिति, ये अदिति को जो है ना, शायद मेरे ख्याल से ये उनके पति जो है वो, उन्होंने बताया ना, अदिति के पति कौन थे? ऋषि। हाँ, प्रभु जी मैं बोल कश्यप ऋषि। कश्यप 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 ऋषि। कश्यप मुनि, ठीक है, कश्यप मुनि ने बताया। फिर भी चूंकि मैं तुम्हें तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूं, अतः मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रयुक्त पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। नहीं, ये वो कश्यप नहीं बोल रहे होंगे, भगवान ही बोल रहे होंगे इनको। तो यहाँ कह रहे हैं जैसी तुमने मेरी पूजा करी है, लेकिन जैसी श्रद्धा होगी, श्रद्धा अनुरूपम फल हेतु, श्रद्धा अनुरूपम फल हेतु कत्वात, जैसी जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसा वैसा फल तुमको प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और श्लोक आता है 3.25.25, इसमें कहते हैं, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, भगवान कपिल देवहूति माता को उपदेश देते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तो इसकी जो लास्ट लाइन है श्लोक की, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, मतलब जो श्रद्धा होती है, दृढ़ विश्वास होता है, वही भक्ति का अनुक्रमष्यति, मतलब क्रमशः वही भक्ति में विकास करता है। जैसी श्रद्धा रहेगी, दृढ़ विश्वास रहेगा, वही आपको आपकी रति भी बनाता है, और भक्ति में जो है उद्धार करने वाला भी वही श्रद्धा ही होती है। तो श्रद्धा हमें संग से मिलेगा, जैसा संग हम करेंगे वैसी श्रद्धा हमारे अंदर प्रवेश करेगी हमारे जीवन में। ठीक है, तो इसमें इस श्लोक की मैंने 5 पॉइंट में ना शिक्षाएं लिखी हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहली शिक्षा, सत्व के अनुसार श्रद्धा होती है। तो हमने पढ़ा सत्व क्या होता है? अंतःकरण। अंतःकरण मीन्स मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, उसके अनुसार श्रद्धा होती है। दूसरा, कर्म के अनुसार सत्व और सत्व के अनुसार कर्म। दोनों रिलेशन है। सत्व बनता कैसे है? कर्म से बनता है, और कर्म से सत्व बनता है, सत्व से कर्म बनता है। तो ये एक तरह का ना पजल है, पजल। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, पजल में फंस जाते हैं, सॉल्व ही नहीं होता पजल। चक्र में फंस जाते हैं ना, बोले एक चक्र चले जा रहे, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। बचपन में तो नहीं, 12th 11th की बात है, मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करता था। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा ना मुश्किल होता था, वो पजल टाइप का होता है। वो घूमते घूमते इसको टेन कॉस टेन थीटा, ये थीटा वो थीटा, घूम फिर के वहीं आ जाता था। अरे सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं रहा है, इतना दिमाग लगा लिए, घूम फिर के वही पहुंच गए, जहां से स्टार्ट किए थे वही पहुंच गए। तो वही है, कर्म के अनुसार श्रद्धा और श्रद्धा के अनुसार कर्म, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जैसी श्रद्धा रहेगी वैसे कर्म करेंगे, वो जैसे कर्म करेंगे वैसी श्रद्धा बन जाएगी। तो बेसिकली निकलेंगे कैसे? निकलेंगे संग से। जैसा संग करेंगे वैसे नए कर्म करेंगे, नए कर्म करेंगे तो नई श्रद्धा बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त संग से हमें शास्त्रीय श्रद्धा प्राप्त होती है ना। तीसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे भक्तों का हम संग करेंगे वैसे शास्त्र के अनुसार हम भक्ति करेंगे। आज भगवत गीता खोलते हैं, शीला प्रभुपाद के हम जो है फॉलोअर के जो है उनके मार्गदर्शनों में
और जो आचार्य है, जो शीला प्रभुपाद द्वारा एम्पावर्ड है, जितने हमारे गुरु आचार्य हैं, उनके सानिध्य में जाके हमको भक्ति शास्त्रों के अनुसार कैसी करनी है पता पड़ता है। पहले पता पड़ता था क्या? पहले कुछ नहीं मालूम था। पहले तो भोग लगाना नहीं आता था, भोग लगा के भी खाते हैं ये भी नहीं मालूम था। अब तो बिना भोग के कोशिश रहती कभी ना ग्रहण करें, है ना। हर चीज भगवान को पहले भोग ऑफर करें, और जैसा 16 माला, मंगला आरती, जैसा शास्त्र, जैसे हमारे गुरु आचार्यों ने बताया वैसे वैसे हम फॉलो करें। तीसरा है, उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं। उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं। इससे किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या मतलब है? मतलब उसके अगर हम रजोगुण या तमोगुण व्यक्ति का संग करेंगे तो वो प्रभाव हमारे अंदर आ जाता रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति का संग करेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आ जाए। ठीक है, सही है। लेकिन ये उपास्य की बात कर रही है। हम जो गुणों का संग कर रहे हैं वो तो इस भौतिक जो है, उपास्य मीन्स जिसको हम पूजते हैं, जिसकी उपासना करते हैं। तो ऐसे किसकी उपासना कर रहे हैं? देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, कि यक्ष गंधर्व की उपासना कर रहे हैं, कि गुरु वृक्ष की उपासना कर रहे हैं, कि किसी भूत प्रेत की उपासना कर रहे हैं, और वही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। काली माई, चंडी माई के उपासक है जी हम तो जिनके उपासक हो वैसे गुण प्रवेश करेंगे तुम्हारे अंदर। तुम भी एक दिन ऐसी तलवार लेके घूमोगे काटने के लिए, बड़ा मुश्किल है। ये देखो कितना रिलेशंस कितने ज्यादा निकल के आ रहे हैं। हम जैसे जैसे पढ़ते आ रहे हैं भगवत गीता में, कि भक्ति भी ऐसा आसान नहीं है, किसी की भी भक्ति करना बड़ा मुश्किल है ना। जिसकी भक्ति करोगे वही गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं। चौथा लास्ट जो है, शुद्ध भक्तों के संग से ही हमें शुद्ध भक्ति की श्रद्धा प्राप्त होती है। लास्ट एंड फाइनल लाइन, शुद्ध भक्तों के संग से ही हमें शुद्ध भक्ति की श्रद्धा प्राप्त होती है। ठीक है, ये इस श्लोक का तात्पर्य या इन शॉर्ट सार है ये, है ना। जैसे हम देखते हैं, कोरोना बीच में आया था। कोरोना कोरोना अफेक्टेड व्यक्ति ही दूसरों को अफेक्ट कर सकता था, है ना। जिसको कोरोना नहीं था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके साथ उठने बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जिसको कोविड होता था वही कोविड फैला सकता था। वैसे ही है ये भी। श्रद्धा भी जो है ना, शुद्ध श्रद्धा हमको ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जिसके पास शुद्ध श्रद्धा है, उसका संग करेंगे तो ये भी फैल जाएगी बीमारी की तरह, कोविड की तरह। तो ऐसे होता है। ये ज्ञान, ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये सब संग से मिल जाता है। संग करेंगे तो वैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो साधु संग है ना, उसको हमको एकदम खजाने की तरह चलना चाहिए। ये मेरे पास अनमोल खजाना है। जो शुद्ध भक्त आपके संग में आ गया ना, उसको छोड़ना चाहिए। उसका हाथ ऐसे पकड़ लो, उसका पैर पकड़ लो, कि भैया तेरे साथ ही रहना है, तेरे साथ ही उठना है, तेरे साथ ही बैठना है, तेरे साथ ही खाना है, तेरा संग नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। क्योंकि वो संग छोड़ देंगे तो ज्ञान छूट जाएगा, ज्ञान छूट जाएगा, श्रद्धा चली जाएगी, श्रद्धा चली जाएगी तो फिर क्या होगा? पतन हो जाएगा। हमने देखा, पहले एक हमारे बीच में माता जी आती थी, अब वो निरंकारी बाबा के यहाँ जाती है। संग छूट गया, संग छूट गया तो श्रद्धा छूट गई, श्रद्धा छूट गई तो उन्होंने दूसरा जो है पंथ अपना लिया। तो ये संग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। संग में रहती तो कोई ना कोई उसको खींचे रहता, कोई ना कोई पकड़ के रहता, नहीं, लेकिन अब संग ही छूट गया, संग नहीं करना। तो जो शुद्ध है हमारी नजर में, जो उत्कृष्ट है, उनको एकदम दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। खजाना है वो, हीरे मोती जवाहरात जैसे माताओं के गहने होते हैं ना, वैसे है वो। उनको छोड़ना नहीं है, उनका संग। फोन करना चाहिए, जबरदस्ती परेशान करना चाहिए उनको। फोन कर प्रभु जी क्या हाल है आपके, माता जी क्या हाल है आपके। भले परेशान हो जाएगा वो, अगली बार से फोन उठाना बंद कर देगा। लेकिन तो भी पीछे पड़े रहना चाहिए। गलती हो गई, बोले आपको इतना फोन कर लिया, लेकिन मेरे से बात करते रहो आप, मेरी जो है ना, मेरा को अपना आश्रय देते रहो, ऐसे होना चाहिए। मैं कितना फोन करता हूँ प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को, फोन नहीं उठाते, बिजी रहते हैं।
फोन करो फोन करो, फोन उठाते नहीं, मैसेज कर देता हूँ, प्रभु जी कब फ्री होगे, कब फोन करोगे, आपका वेट कर रहा हूँ मैं, कभी तो रिप्लाई करो। फिर मैसेज आता है, मैं कथा में हूँ, कल बात करूंगा। फिर कल फोन करूंगा, तो फिर बोले शाम को करूंगा, फिर शाम को करूंगा, तो फिर बोलते हैं हाँ हाँ अब बोलो, अब मैं फ्री हूँ। तो प्रभु जी कब फ्री रहोगे, कब बात करेंगे हम? बोले क्या बात करनी है, तुम तो सब कर रहे हो। अरे मैं आपका कृपा चाहिए, आशीर्वाद तो दो मेरे को। हाँ हाँ ठीक है आशीर्वाद है, बोले ले लो। तो ऐसा होता है। कहने का मतलब ये है कि पीछे पड़े रहना पड़ेगा, है ना। पीछे नहीं पड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने ईगो में चले जाएंगे ना, मेरे को क्या मिला है, मेरे को बेस से क्या मिल रहा है, कौन पूछ रहा है। कल तो काफी लोगों का फोन आ गया, अरे हमको निकाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप से, अब हम बेस नहीं जाएंगे। अरे मैंने कहा बेस क्या, तुम क्या इज्जत के लिए जाते हो कि भगवान के लिए जाते हो बेस? किसके लिए जा रहे हो बेस? अपने सम्मान के लिए जा रहे हो कि जगन्नाथ जी के लिए जा रहे हो? क्या कारण, क्या जाने का, पहले उद्देश्य अपना क्लियर करो। अगर तुम्हारा सम्मान ही तुम्हारा उद्देश्य है तो अच्छा है, तुम छोड़ दो, मत जाओ। लेकिन अगर जगन्नाथ जी उद्देश्य है तो चीजों को समझो, क्या हो रहा है, क्यों निकाल रहे हैं, क्या है, क्या परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ बात होगी। और जो भी बात होगी, प्रभु जो कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरा भला ही होगा, ये सोचना चाहिए। कहीं पे भी अदरवाइज नहीं सोचना चाहिए। भगवान जो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते आगे। भावुकता में कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं ये। श्लोक नंबर 17.4 साथ में दोहराएंगे। यजन्ते सात्विका देवान यजन्ते सात्विका देवान् देवान् यक्ष राक्षसीं राजसा यक्षराजसः प्रेतान् भूतगणान् चान्ये प्रेतान् भूतगणाश्च भूतगणाश्चान्ये अन्ये यजन्ते तामसा जना। यजन्ते तामसा तामसा जनाः जना यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् गच्छांसि राजसा यक्षराजसः एतान् भूतगणान् च अन्ये प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् देवान् यक्ष राक्षसी राजसा यक्षराजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसः जना। यजन्ते तामसा जनाः। अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं, है ना। यजन्ते सात्विका देवान, मतलब जो सात्विका सतोगुणी में स्थित लोग होते हैं वो यजन्ते पूजते हैं, किसको, देवताओं को, देवान। यक्षाम राक्षसी राजसः, यक्ष और राक्षसों को कौन पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति पूजते हैं। और प्रेतान भूत गणान च अन्ये, प्रेत भूत गण च मतलब कुछ और ही है, अन्य और भी लोग जो हैं इस तरह के जो होते हैं, यजन्ते तामसा जना। तो तमोगुणी व्यक्ति जो है वो ऐसे लोगों को पूजते हैं। तो ये श्लोक देख के एक श्लोक की याद आ गई। यान्ति देवव्रतान देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत मत याजिनो अपीमाम। जो जिसको पूजते हैं वो उनके लोकों में जाते हैं, है ना। यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं को पूजने वाले व्यक्ति देवलोक में जाते हैं।
पित्रान यान्ति पितृव्रता, पितरों को पूजने वाले पितृलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत बन जाते हैं, वो भी उनके लोक में चले जाते हैं। यान्ति मत याजिनो अभिमाम, जो मेरी पूजा करता है वो फिर मृत्यु के बाद मुझको प्राप्त करता है। 9:25 है ना, बहुत अच्छा श्लोक था। सेम वही है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक कदम आगे है ना। उसमें पूजा करने से वहां जाते थे, अब यहाँ बता रहे हैं कि जैसे गुण रहेंगे वैसे पूजा करोगे है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजेंगे, क्योंकि ये देखो पिछले श्लोक में हमने समझ गया ना, एक पॉइंट मैंने अभी लिखा है ना आपको कि कर्म के अनुसार सत्व और सत्व के अनुसार कर्म, मतलब जैसा जैसा सत्व वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा सत्व, वैसी है। जैसा तुम्हारा नेचर, जैसी श्रद्धा, वैसे लोगों को पूजा करेंगे, और जैसे लोगों को पूजा करेंगे वैसे गुण हमारे अंदर आए। तो जैसा गुण होगा वैसे लोगों को पूजा करोगे और फाइनली उसी लोक में प्रवेश करोगे। देवताओं को कौन पूजेगा? जो सतोगुणी व्यक्ति है, और यक्ष राक्षसों को जो है रजोगुणी, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत और पिशाचों को पूजते हैं। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों का के प्रकार बता रहे हैं। बाह्य कर्म ये बहुत जरूरी है। श्रद्धा तो अंदर से हमको पिछले जीवन से आ जाती है, लेकिन नई श्रद्धा बनाने के लिए बाह्य कर्म करना आवश्यक होता है। जैसे हम बाह्य कर्म करेंगे वैसे हमारे नई श्रद्धा बनेगी। जो पिछले गुणों के अनुसार ही कर्म करेंगे तो पिछली जो श्रद्धा है वही और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। लेकिन बाह्य कर्म अगर पिछली श्रद्धा के अनुकूल नहीं होंगे, पिछले बार जो बचपन से किया है ना, शिव जी को पूजा जा रहा है बचपन से, लेकिन अब हमको वैष्णव बोल रहे हैं कि ठीक है अब कृष्ण की भी पूजा करो, तो अंतर तो मान ही नहीं रहा है। बोले प्रभु जी अंदर तो सिर्फ शिव जी को पूजने की इच्छा हो रही, मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ गणेश जी की पूजा करता हूँ, मैं तो जीवन भर हनुमान चालीसा ही पढ़ता आया हूँ, प्रभु जी मैं क्या करूं? वो गुण, वो श्रद्धा टूट ही नहीं रही है। क्यों नहीं टूट रही? क्योंकि वही करते आ रहे हैं, वही श्रद्धा है, वही करते जाएंगे तो वही प्रगाढ़ होती चली जाएगी। लेकिन अगर कोई बोल रहा है वैष्णव नहीं नहीं कृष्ण को साथ में पूजो, तुम कृष्ण की भी पूजा करो, तो बाह्य कर्म जो है न चाहते हुए भी कृष्ण की पूजा करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो श्रद्धा है ना वो परिवर्तन होना चालू होगा। बाह्य कर्म से नई श्रद्धा बनेगी, नई श्रद्धा बनेगी तब जाके समझ में आएगा, ओहो ओहो कृष्ण तो सर्वे सर्वा है, अब मेरे को समझ में आया। पहले समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। जब श्रद्धा पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी तब ज्ञान आएगा। श्रद्धा से ही सब कुछ होता है, श्रद्धा के बाद ज्ञान है ना। एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा भी था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धा से ही तो ज्ञान मिलता है। पहली स्टेप श्रद्धा है, उसके बाद ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, उसपे भी इंद्रियां संयत होनी चाहिए, इंद्रियों में जो है ना संयम होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं श्रद्धा कैसे होगी, जब जो है यस 39 नंबर श्लोक है, कौन से अध्याय का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसी हम पूजा करेंगे वैसे वैसे हमारी श्रद्धा चेंज होती चली जाएगी। 439, ठीक है। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। तो शास्त्र को हमको टेस्ट करना चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा है। जैसे कल परसों भी चर्चा चल रही थी कि एक कथा आती है जिसमें भृगु मुनि चले जाते हैं तीनों को टेस्ट करने के लिए, भगवान है कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन है भगवान। विष्णु को फिर फाइनली वो कंक्लूड करते हैं कि यही भगवान है। उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो भी डाल दिया था प्रभु जी ने, और उससे वो 10वें कैंटो के मेरे ख्याल से कौन से अध्याय 88 का है शायद, पता नहीं कौन से अध्याय में ये कथा आती है कि बहुत सारे तपस्वी लोग बैठे थे यज्ञ करने के लिए और बोले सबसे पहले आहुति किसको दे, कौन है भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन है श्रेष्ठ, कौन है असली भगवान जिसको हम आहुति दें। तो फिर भृगु जी को अपॉइंट किया जाता है, जाओ टेस्ट करके आओ तीनों में से कौन भगवान है। तो आपको मालूम ही है, शिव जी के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं, शिव जी उनको आलिंगन करने के लिए खड़े होते हैं तो बोले अरे दूर रहो दूर रहो, तू कहाँ भस्म लगा के बैठता है, मेरे से गले लगेगा, है पूर्ण रूप से तमोगुणी व्यक्ति है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। तो भाला लेके उसके पीछे त्रिशूल लेके दौड़ पड़ते हैं, बोले तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पार्वती माता बोलती है रहने रहने, तुम्हारा भाई है वो।
तो इस प्रकार से फिर विष्णु जी के पास जाते तो उनके सीधा सीने में लात मारते हैं। तो जैसी लात मारते तो विष्णु जी खड़े हो जाते, बोले मुझे माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं आते हुए, आप बैठिए बैठिए, आपके चरणों को लग गई होगी, मेरी छाती तो वज्र के समान मजबूत है। तो फिर डिसीजन होता है कि ये भगवान। तो शास्त्र में क्या लिखा है, कौन है भगवान? सिर्फ कृष्ण, विष्णु, नरसिंह। भगवान कृष्ण के जितने भी स्व अंश हैं वो सारे शास्त्रों के अनुसार भगवान है, उन्हीं को भगवान के रूप में पूजना चाहिए। अन्य किसी को भी भगवान के रूप में नहीं पूजना चाहिए। अन्य किसी को भी वैष्णव और देव इस हिसाब से आप उनको आदरणीय उनका कर सकते हो, थोड़ी बहुत पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान नहीं मानना। भगवान तो केवल कृष्ण है, ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और कोई नहीं। लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं, उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपने गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। तो अलग अलग पूजाएं करते हैं। हम देखे कई लोग जो है कुत्ते बिल्लियों की भी पूजा कर लेते, कई लोग तो सचिन तेंदुलकर की पूजा करते, कई लोग रजनीकांत की पूजा कर लेते, कई लोग अमिताभ बच्चन की पूजा कर लेते, कई लोग रावण की पूजा कर लेते। कितनी सारी पूजा करते, किस किस के मंदिर होते हैं, नहीं आश्चर्य हो जाता है। कई लोग रावण को तो ब्राह्मण माना, अरे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, बोले इसने सीता को हाथ तक नहीं लगाया, इतना उच्च जो है इसका जो शुद्ध था, वैष्णव इतना शुद्ध था। अरे उसको तो श्राप मिला था इसलिए हाथ नहीं लगाया। श्राप नहीं मिलता, श्राप मिला था जिस भी स्त्री को तू स्पर्श करेगा तेरे सर फट जाएगा, अगर स्त्री का जो है रजामंदी नहीं होगी। तो लोग समझते नहीं, मालूम है नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा, बहस करते हैं। रावण को जब प्रभु श्री राम मारने गए, उनको तो इतना मालूम नहीं था कि कैसे मरेगा रावण। विभीषण ने बताया तब तो मार पाए, नहीं तो प्रभु श्री राम मार पाते क्या? तो कौन श्रेष्ठ हुआ? ये तो दगाबाजी हो गई ना, उसका भाई ने बताया तब जाके तुम मार पाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो प्रभु श्री राम से कुछ छुपा ही नहीं है, सब तो उनको मालूम है, सबके हृदय में बैठे हैं, उनको क्या जरूरत है बताने की। लेकिन लोग बड़ा संशय करते हैं, लीलाओं पे जो है ना फंस जाते हैं। जैसे होता है ना, कई लोग नाट्य करके दिखाते हैं, बच्चे लोग, अरे मेरे को बुखार हो रहा है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, माँ माँ फंस जाती है उसकी बातों में, अरे रे मेरे लाला बेटा ठीक है मत जा मत जा। वैसे ही प्रभु श्री राम दिखा रहे हैं तुम्हारे को कि मैं भी उलझ गया था रावण को मारने में। और लोग उलझ जाते हैं, बोले हाँ हाँ प्रभु श्री राम तो प्रभु है ही नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं। वो दिखा रहे हैं, जैसे लोगों को मति वैसा दिखा रहे कि वो फंसे नहीं, वो फंसे माया के अनुरूप जाएं, वो मेरे को भगवान ना माने, ऐसा वो दिखाना चाहते। लोग फंस जाते हैं। अगर हमारे आचार्य ना हो, हमारे गुरु ना हो, तो हम भी फंस जाएंगे। हमको कौन है बताने वाला? हमारे गुरु। आगे कहते हैं, जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्य देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं ना। कामस्ते ते अपरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, है ना। भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में, मेरे ख्याल से कहते हैं कि जिनके अंदर अलग अलग इच्छाएं होती हैं वो अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। नहीं 7:20, कामः तैते अपृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। मैं उनकी श्रद्धा को उन पे स्थिर कर देता हूँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो अन्य देवताओं को उपासना करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं, इसलिए वो उनकी पूजा करते हैं। देवता एक्चुअल में जो होते हैं ना, वो हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। जो हमारे पास पुण्य होते हैं उसको एनकैश करते हैं। जैसे एटीएम में जाते हैं ना, हम एटीएम लेके ले डाले, पासवर्ड डाले, पैसा उतना निकल गया, अकाउंट में होगा तो निकल जाएगा। वैसे ही देवताओं के पास जाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देवता देखेंगे हाँ इसके अकाउंट में है तो दे दो। लेकिन प्रभु प्रभु ऐसे नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं। आगे, इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इस प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं
वो सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। तो प्रभुपाद ने लिख दिया ऐसा एग्जाम्पल कि हिटलर की पूजा करता था कोई कलकत्ता का व्यक्ति, क्योंकि उसको विश्व युद्ध में बहुत पैसा कमाया, ऊटपटांग पैसा कमा लिया। लोग पागल है, कुछ भी किसी की भी पूजा कर लेते हैं, मतलब पूछते नहीं है, समझते नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई व्रत रख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बलि चढ़ा देंगे, हैं? मांस मांस भी जो है ना काली माई को इसको उसको चढ़ाते। कलकत्ता में तो है ना जो काली माई मंदिर, वहां बोलते हैं डेली जो है बलि चढ़ती है। तो कहीं शास्त्र से विधि विधान नहीं है, फिर भी उठा के काम करते हैं ऐसा। बहुत बहुत तकलीफ होती है। हमारे यहाँ होली होती है, होली में बोलते हैं होलिका माता की जय। मैं 10 बार समझाया, होलिका माता नहीं है, होलिका माता की जय नहीं बोल रहा है, हमको प्रहलाद महाराज की जय बोल रहा है। बोले नहीं नहीं, होलिका माता की जय। अरे होलिका माता तो मारने आई थी प्रहलाद को, उसने तो गोली गोदी में ले लिया था, है ना। हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, उसकी काय की जय, वो क्या कर दी उसने। लेकिन लोग जो है, अब तमोगुणी व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति, वो पूछते नहीं, देखते नहीं है, वो किसी की भी पूजा करते। तो बड़ा ये देखो, इसका साइंस देखिए, जिसकी हम पूजा करेंगे वैसे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किसी की भी जय नहीं बोल देना है, किसी को भी पूजना नहीं है, क्योंकि जिसको हम पूजेंगे, जिसको जय बोलेंगे, उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और अनजाने में हम किसी की भी जय बोल देते हैं, और अनजाने में फिर वैसे बन जाते हैं, और फिर बोलते हैं हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हम तो ये है, हम तो वो। अरे तुम गलत आदमी की पूजा करोगे, गलत जय करोगे, तो गलत तो होगा ही तुम्हारे साथ, अच्छा कैसे होगा। तो आज हम यहीं पे इसको रोकते हैं, है ना। कल कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? वेरी गुड। अनिल प्रभु का प्रश्न है। कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन थे। जैसे कि इसमें एक शब्द आया ना, जैसे कि रजोगुणी यक्षसो व राक्षसों की पूजा करते हैं। तो अभी तो हम्म जैसे कि अगर मैं पर्सनली लेवल पे बात करूँ तो मुझे तो ऐसा गंधर्व जो बोलते हैं ना, उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन हम्म। जाने अनजाने ऐसा मतलब कौन से गंधर्व की लोग पूजा करते होंगे? कौन से गंधर्व की पूजा करते होंगे? कोई क्योंकि है क्या, जनरली बता सभी सकता है क्या? देवी देवता की यक्ष और पूजा करते हैं। गंधर्व, हाँ, यक्ष गंधर्व राक्षस, ये कौन कौन है? ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या किसी के पास? जैसे रावण है, रावण एक राक्षस था, है ना, असुर था, उसकी पूजा करते हैं लोग, अभी चर्चा चली। अब गंधर्व कौन है? गंधर्व कोई है क्या, कोई जानता है क्या? मैं भी नहीं जानता हूँ इस तरह से। मतलब प्रैक्टिकल आप जानना चाह रहे हो कि एक आध एग्जाम्पल ऐसे आ जाए, समझ में आए कि ये इसको पूज रहा है, ये गंधर्व है, ये यक्ष है ना। राइट राइट प्रभु। यक्ष। जैसे कि यहाँ पास बोला नहीं राक्षसों की पूजा, तो हम जानते हैं कि जो रावण थे वो राक्षसों की कैटेगरी में आते थे। विभीषण, कुंभकर्ण, ये राक्षसों की कैटेगरी में आते थे। तो गंधर्व में तो ये ऐसा कुछ माता जी ने एग्जाम्पल डाला है कुबेर। कुबेर एक यक्ष है। कुबेर यक्ष है क्या? कुबेर हैं? तो रावण का भाई था शायद तक। हाँ, कुबेर भाई था, लेकिन वो असुर नहीं था। लेकिन यक्ष है क्या? यस। माता जी अगर अनम्यूट करके क्लियर कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ हमने पढ़ा प्रभु, है 10वें अध्याय में। पढ़ा था कि कुबेर यक्ष है। कुबेर यक्ष हैं। तो ठीक है, बिल्कुल। एक बार चर्चा देख लेंगे पलट के, 10वें अध्याय में हमने चर्चाएं तो की थी सारी, कि कौन यक्ष है कौन नहीं है। माता जी को याद है, सीए है माता जी, उनका दिमाग अच्छा तेज रहता है। तो ठीक है प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते सही हैं बोल रही बाकी, होगी। ठीक है। ठीक है। यस। मैंने और मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मतलब मैं बहुत सारे, मैं जैसे विजिट पे जाता हूँ ना, तो जितने भी वैद है ना,
मतलब वो डॉक्टर की कैटेगरी में है, वैद्य, नाड़ी वैद्य जिसको बोलते हैं। तो मैंने उनके यहाँ देखा, मतलब ना देवी देवता का फोटो नहीं रहता, किसी भगवान का फोटो नहीं रहता। उनको जो उसने सिखाया था ना, वैद्य या फिर जड़ी बूटी कैसे इस्तेमाल करना है, लोगों को इलाज करना है कैसे, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं एक प्रकार से अपने गुरु की पूजा करते हैं। तो जो गुरु की पूजा करते हैं, आजीवन गुरु जी की पूजा ही कर रहे हैं, तो उनकी गति क्या होती थी प्रभु जी, मरने के बाद, या फिर उनके जीवन काल में, या फिर उनके साथ जो भी कुछ घटित हो रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत धन आ रहा है, सब एकदम संपन्न हर चीज से, जबकि वो भगवान देखो, की पूजा नहीं करते हैं। धन तो देखो प्रारब्ध के अनुसार आता है। धन में गुरुजी का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जो उनकी शिक्षा है, जो वो सपोज करो जो मेडिसिन दे पा रहे हैं अपने गुरुजी के कारण, तो उसके उसमें कृपा उनके गुरुजी की मिल सकती है कि जो वो मेडिकेशन दें तो प्रॉपर सही मेडिकेशन दें और सही उपचार कर पाए, इसमें उनकी बस जो है ना आशीर्वाद मिल सकता है। और सेम वही गुण उनके अंदर उत्पन्न होंगे जो उनके गुरुजी के अंदर थे, वही गुण उत्पन्न होंगे। तो जिसके उपास्य के अंदर उपासक, उपासक के अंदर उपास्य के गुण आ जाते हैं, हमने चर्चा करी, तो उसके अंदर उनके गुण आ जाएंगे। और क्या, बाकी जो है गति तो एज इट इज, भगवान की जो पूजा नहीं करेगा तो उसकी गति तो पुण्य और पापों के आधार पे होनी है। जैसे पुण्य जैसे पाप, जैसे कर्म वैसी गति, है ना। और क्या। हरे कृष्णा ठीक प्रभु है। जी। गंधर्व क्या वो देवलोक में नर्तक रहते थे, उनको बोलते हैं हाँ क्या? हाँ 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 हाँ, यस यस। गंधर्व जो होते हैं वो, गंधर्व और किन्नर, गंधर्व वो होते हैं जो गाने वाले होते हैं, और किन्नर जो होते हैं डांस करने वाले होते हैं, ऐसा जी होता जी। है ना। तो हमने हरे एक कृष्णा प्रभु जी, क्या नारद ऋषि भी गंधर्व में आते हैं? नहीं, वो तो ऋषियों में आते देव हैं, ऋषि। गंधर्व में कहा, देव ऋषि हैं वो तो। ऋषि है वो तो, भक्त है, वैष्णव में आते हैं, भगवान के भक्त हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। ये धन्यवाद। तो गंधर्व प्रभु जी, मेरे को याद आ रहा है जब क्या बोलते हैं, अर्जुन जो दिव्यास्त्रों की खोज करने जाता है ना अज्ञातवास में स्वर्ग लोक, तो एक गंधर्व है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो उनको ना मतलब वो डांस सिखाता है। फिर जब उनको जो सांप अगर रहता है नपुंसक होने का, तो वो सांप का इस्तेमाल वो कभी भी 1 साल के लिए कर सकता था। तो जो हम्म, जिसने उनको टीच किया, सिखाया डांस, वो एक्चुअल में वो गंधर्व ही था जो अर्जुन को डांस सिखाया। क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे। चित्ररथ। हाँ, चित्र। राइट। चित्ररथ से जो है अर्जुन ने, वो उनको काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ, जी। तो गंधर्व हम देखते हैं, जैसे गजेंद्र कथा आती है, तो जो ग्रह बनता है ना, वो ग्रह जो था एक, वो गंधर्व था। गंधर्व था ना मेरे ख्याल से, क्या नाम था, हुहू नाम था उसका, हुहू। हुहू गंधर्व था, जो गजेंद्र का नहीं, ग्रह जिसने पैर पकड़ लिया था, जो भगवान आया अपने चक्र से उसको तुरंत मारा, तब उसको वापस अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। हुहू नाम का गंधर्व था। तो ये लोग सब जो है ना, गंधर्व लोग जनरली देवताओं के लिए ना एंटरटेनमेंट के लिए कार्य करते, जैसे चुटकुले सुनाना, ऐसे ऐसे कार्य करना, ताकि देवता प्रसन्न रहें। तो ये भी ऐसे ही कुछ काम करके किसी को हंसाने के लिए कर रहा था, तो श्राप मिल गया था हुहू को, तब जाके वो बन गया था ग्रह। तो इस तरह से रहते हैं, मतलब करते हैं लोग, उपासना करते हैं। अब एग्जैक्टली मैं तो ऐसे ज्यादा लोगों को जानता नहीं, देखा नहीं, लेकिन करते हैं, ये सब होता है। गंधर्वों को, यक्षसों को करते हैं लोग, पूजा करते जी प्रभु। हैं। ठीक है। तो किसी और का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे, और कल एक होमवर्क करके आइएगा, जो मैं आपको नोट करा दूँ। 2.5.4 दूसरा कैंटो, 5वां अध्याय, चौथे श्लोक से मान के चलो 20-21 नंबर श्लोक तक सारे श्लोक पढ़ने हैं आपको, 4 से लेकर 21 तक। 2.5.4 से लेके 21, 2.5.4 से लेके 21, तो ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी।
थोड़ी बहुत हम चर्चा कल कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय गौतमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि। हरि हरि। हरे